Hello class 1 students. Today I am going to explain you topic difference between micro and macroeconomics. Yeah, differentiate between micro and macro. In simple language, micro means small and macro means large. Microeconomics, micro M-I-C-R-O, micro. Microeconomics, I stand for individual. In microeconomics, we will study the behavior of individual consumer, individual producer, individual firm, इंडस्ट्रीज, हर एक के बारे में इंडिविजुअल पढ़ा जाएगा. अब आपके मन में आ रहा होगा कि हु इज प्रोड्यूसर, हु इज कंज्यूमर. सिर्फ अभी स्टार्टिंग में आपको मैं ब्रीफ सा बताना चाहूंगी. कंज्यूमर हु बाइज थिंग टू फुलफिल अवर नीड्स, और प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस थिंग्स. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट. इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी किया जाता है. क्लियर? ए फॉर एग्रीगेट. सेकेंड, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स में नो डाउट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है, पर हमने एक इंडिविजुअल मार्केट की भी स्टडी करनी है, और एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, उन कंज्यूमर को मिला के ही मार्केट बनेगी. तो दैट्स वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यानी कि टोटल होता है बट वो लिमिटेड होता है. एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द होल इकोनॉमी एज ए होल, दैट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आर हाईएस्ट. नेक्स्ट टूल जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड आपको डी से भी डिनोट कर सकते हो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, और सप्लाई को एस से. और मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीड विद द टूल्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और शॉर्ट में एग्रीगेट डिमांड एडी, एग्रीगेट सप्लाई एएस. नेक्स्ट जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी है उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है प्राइस डिटरमिन करना, किसी कमोडिटी का प्राइस कितना है, या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको कैसे उनको रिवार्ड किया जाएगा. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कोई चीज की हमने प्रोडक्शन करनी है, सिंपल ब्रीफ में बताऊंगी तो स्टार्टिंग में. तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को उसके बदले में रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस दी जाती है, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उसने ये सारा रिस्क उठाकर काम किया होता है. जो ये रिवार्ड हम जैसे लैंड को रेंट दिया, लेबर को वेजेस दी, दीज आर नोन एज रिन्यूमरेशन. क्लियर? ये आपको ज्यादा सारी बातें डिटेल में आगे बताई जाएंगी. यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटरमिन ऑफ ए कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे रिवार्ड किया जाए. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एम्स टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट, अदर नेम. जैसे कि आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका अदर नेम ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, एंड अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. अजम्पशन, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो इसलिए हम जो मैक्रो वेरिएबल्स होंगे उनको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये कांस्टेंट है, इसमें नो चेंज है. तो वाइल स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम जो मैक्रो वेरिएबल है उनको कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है इसमें हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस को पढ़ेंगे. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, इनके बारे में पढ़ा जाएगा. फिजिकल थोड़ा सा फिर ब्रीफ में बताऊंगी. अभी इन्फ्लेशन जैसे कॉन्टिन्यूसली राइज इन प्राइसेस है, तो इनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, दैट आर मॉनिटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी. और इकोनॉमी को कैसे गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, उसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए, वो कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंड करना है, वो सब गवर्नमेंट बजट के अंदर आएंगे. ये आपके टॉपिक्स के नेम है जो आपको डिटेल में आगे जाके पढ़ाए जाएंगे. और नेक्स्ट असम्पशन, एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमने इसमें इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ये तो आपके था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. ये जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर इसको पूछा जाता है, को आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्लस इसको डिटेल से ध्यान से याद करना है, बिकॉज इसमें से आपके एमसीक्यू शॉर्ट नोट भी काफी बन जाते हैं. जैसे वो पूछ लेगा अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन दी होगी 3-4 आपको, तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि प्राइस थ्योरी.
यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी इसकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आपको बातें मैं इसमें डिफरेंट कुछ नॉलेज देना चाहूंगी। जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड माइक्रोस से लिया गया है। जैसे माइक्रो की स्पेलिंग MICRO है, वहां MIKROS है, यानी कि सी की जगह पर के यूज हो रहा है और साथ में एस लगा हुआ है। ऐसे ही जो मैक्रो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, सी की जगह के का यूज था, साथ में एस था। और एडिशनल नॉलेज जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंस है। अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी है तो हमें मैक्रो का भी नॉलेज होनी चाहिए, अगर मैक्रो स्टडी कर रहे हैं तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका मतलब है कि कुछ बातें हैं जो आपके माइक्रो लेवल यानी कि स्मॉल लेवल पे हम करें तो ठीक है, गुड, और उसको अगर बड़े लेवल पे किया जाए दैट आर नॉट गुड। लाइक सेविंग एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, हमें पता है हम जैसे अपनी इनकम में से जो हमने डे टू डे लाइफ की चीजें यूज अपने की हैं उसके बाद जो हमारे पास बचता है दैट इज सेविंग। और हर इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ अपनी इनकम में से सेव करे। सेविंग इज ए गुड हैबिट, बट इट इज गुड ओनली अगर इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। अगर सारी इकोनॉमी के लोग सेविंग 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 करने लग पड़े तो दैट इज नॉट गुड। फिर डिमांड ही नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। यानी कि मीन सेविंग इज गुड एट माइक्रो लेवल बट नॉट गुड एट मैक्रो लेवल। This is my lecture about difference या differentiate between micro and macro, and my next topic will be central problem of an economy. If you like and proper आपको understanding होगी मेरे lecture की तो please like and share my video. Have a nice day.